जिन्हें भारत में लोग मेमोरी किंग भी कहते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी की। एक बार उनके लिए जोरदार तालियां। अब मैं हमारे बीच उपस्थित सभी माननीय गण, माननीय शिक्षा निदेशक श्रीमती पद्मिनी सिंगला मैम, माननीय अतिरिक्त शिक्षा निदेशक श्रीमती सुनीता कौशिक मैम, माननीय डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी, सीबीआई के भूतपूर्व निदेशक डॉक्टर कार्तिकेय सर, माननीय डीडी स्कूल श्रीमती उषा रानी मैम, सभी से अनुरोध करूंगी कि वे एक बार मंच पर आए और दीप प्रज्वलन करके आज के कार्यक्रम को ऊर्जा और गति प्रदान करें। अब मैं हमारी शिक्षा निदेशक IAS माननीय श्रीमती पद्मिनी सिंगला मैम से अनुरोध करूंगी कि वे मंच पर आए और हमारे अतिथियों का स्वागत कर हमें अनुग्रहित करें और अपने आशीर्वचनों से आज के कार्यक्रम के विषय में हमारा पथ प्रदर्शन करें। Additional Director Schools, Deputy Director Schools and Deputy Director Schools, Teachers and my dear children. आज हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य का दिन है कि आज हमारे साथ हमारे बीच है डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी। किया है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है, बल्कि 1 मिनट में 198 पुशअप्स 198 पुशअप्स लगाकर इस क्षेत्र में भी विश्व कीर्तिमान स्थापित किया है। तो आई थिंक विश्व में ये अकेले ऐसे इंसान है जिसने माइंड में भी और बॉडी में भी दोनों क्षेत्र में विश्व में कीर्तिमान स्थापित किए हैं। अब अगर मैं डॉक्टर विश्वरूप जी का थोड़ा बैकग्राउंड बताऊं, उनके बचपन के बारे में आपको बताऊं, तो जब 1977 में जब वो 4 साल के थे तो डॉक्टर ने बताया कि जी इनके तो दिल में छेद है, तो इनकी तो ओपन हार्ट सर्जरी की जाएगी। और वो समय ऐसा था 1977 में जब ओपन हार्ट सर्जरी की जाए तो आदमी के बचने की उम्मीद 50% से ज़्यादा नहीं थी। और ऐसे में उनकी ओपन हार्ट सर्जरी हुई और डॉक्टर्स ने कहा कि भाई अब आप पूरी ज़िंदगी भर कोई एक्स्ट्रा फिजिकल लेबर, कोई भी ऐसा शारीरिक काम नहीं करेंगे जिससे आपके वीक हार्ट पर कुछ वजन पड़े। और उसके बावजूद उन्होंने अपनी माइंड पावर से और अपनी इच्छा शक्ति से जो विश्व कीर्तिमान स्थापित किया और आज फिर ये डिसाइड किया कि मैं बच्चों के बीच आकर उनको बताऊं कि क्या मेरी टेक्निक से, क्या मेरी मेमोरी टेक्निक से, क्या मेरी माइंड पावर टेक्निक से और क्या मेरी ऐसी टेक्निक से जिससे मैं इस विश्व कीर्तिमान को स्थापित कर पाया। ये कहते हैं कि जब स्कूल कॉलेज में थे तो ये भी एक बड़े एवरेज से स्टूडेंट थे और जब ये स्कूल कॉलेज की पढ़ाई से पढ़ के आगे निकले तो इनका संपर्क ऐसी किताबों से आया जिससे इनको पता चला कि हमारी जो ह्यूमन माइंड है, ह्यूमन बॉडी है, उसका एक्चुअल पोटेंशियल क्या है।
और उस एक्चुअल पोटेंशियल को समझने के बाद ही विश्व कीर्तिमान स्थापित कर पाए, माइंड में भी बॉडी में भी। और ये कहते हैं कि अगर यही चीज़ें मुझे अपने स्कूली जीवन में, अगर विद्यार्थी जीवन में पता चलती तो शायद आज मैं उससे भी आगे का कोई विश्व कीर्तिमान स्थापित कर पाता। तो इसी सोच के साथ इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम आज की डेट में जो बच्चे आज उस स्टेज में है कि उनको अगर हम ये नॉलेज दें तो वो मुझसे तो बहुत आगे निकल सकते हैं, तो उन बच्चों के बीच में जाकर मैं उनसे अपनी इस नॉलेज को, अपने इस टेक्निक्स को, अपने इस टैलेंट को साझा करूं और उनको बताऊं कि आप क्या कर सकते हैं, भगवान ने आपको क्या नेमत दी है। तो इस थॉट से वो आज हमारे बीच में आए हैं। और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि इन्होंने 25 से भी ऊपर किताबें लिखी हैं माइंड, बॉडी एंड मेमोरी के ऊपर। जो हमारा फर्स्ट सेशन है वो तो माइंड एंड मेमोरी के ऊपर होगा और जो सेकेंड सेशन है दैट इज ऑन हेल्थ। अब हेल्थ के बारे में इतना ही मैं कहूँगी कि आज के टाइम में कोई भी ऐसा स्टूडेंट होगा जो चिप्स, बर्गर, पिज़्ज़ा, कोल्ड ड्रिंक्स, कुरकुरे, नमकीन, इन सब के एडिक्शन से बचा हुआ होगा। और किस तरीके से ये चीज़ें हमें हमारे बचपन में ही हमारे बच्चों के बचपन को, उनके शरीर को खोखला कर देती हैं और किस तरीके से जो एक्चुअल उनका बॉडी का पोटेंशियल है वो यूटिलाइज नहीं हो पाता है। उस चीज़ को इतने सुंदर तरीके से जो विश्वरूप जी बताएंगे, जब मैंने पीछे इनकी वर्कशॉप अटेंड की तो मुझे भी इतनी नई बातें पता चली कि कोल्ड ड्रिंक को जब अगर बॉयल करो तो वो क्या बन जाती है। और विश्वरूप जी आज आपको एक्सपेरिमेंट्स दिखाएंगे। तो मुझे लगता है कि आज आपके जीवन का एक ही बहुत ही मैजिकल डे होने वाला है, बिकॉज आज के बाद आप वो नहीं रहेंगे जो आज आप हैं। इतना प्रॉमिस मैं आपसे ज़रूर कर सकती हूँ। और इतनी महान शिक्षक के साथ आज हमारे पास मंच पर और जो विराजमान है डॉक्टर D.R. कार्तिकेय। डॉक्टर साहब भी डॉक्टर विश्वरूप चौधरी जी के जब संपर्क में आए तो इतने उनसे प्रभावित हुए कि जब भी डॉक्टर साहब थोड़ा सा भी अपना निमंत्रण देते हैं कि आप हमारे साथ आइए प्लीज, तो वो भागे चले आते हैं अपने इतने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद। ही इज अ फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ CBI एंड स्टिल ही इज हैविंग सच अ एक्टिव लाइफ। Every day he is traveling to different corners of country, and he was telling me that today morning also he was to travel somewhere. Chennai he was to go, and just because Dr. Vishwaroop ji invited him, he came here at 8:15. कि मैं जरा 1 मिनट लेट ना हो प्रोग्राम के लिए, and we are sorry sir you had to wait for 1 hour before we had to settle down. But then we are thankful to you sir that today you have come and you have decided to motivate our students so that they become the brightest future of the country. With these few words, may I invite you, Dr. Karthikeyan sir, to say a few words. Thank you. नमस्कार, गुड मॉर्निंग ऑल। मैं 2 शब्द इंग्लिश में बोल सकता हूँ। आई थिंक यू ऑल अंडरस्टैंड इंग्लिश, ओके? आई एम मोर कंफर्टेबल इन इंग्लिश, यू नो। In my school days, unfortunately, there was a movement in Tamil Nadu against Hindi, so they never allowed us to learn Hindi properly. मैं तो sometimes थोड़ा बात कर सकता हूँ, but I will be more comfortable conveying in English now, with your permission. I want to compliment first the Director of School Education, Padmini ji, for organizing this. Padmini ji, she organizing this opportunity for you. I met her only once in Dr. Vishwajit's program. I was very impressed by the dynamism of Padmini ji and her husband, both are IAS officers. And she took this message to, I think, to the higher levels. So incidentally, I must also compliment the Chief Minister, Mr. Arvind Kejriwal, and also the Deputy Chief Minister and Chief Minister for Education, Sishodiya ji, for encouraging such activities. That is only going to give you
an opportunity of leading a very healthy, wholesome, successful and peaceful life. You know, the duty of everyone is to lead a healthy life. We are all born healthy, but we are by wrong lifestyle and eating the wrong type of food, we acquire diseases actually. So here is a man who suffered in his childhood ill health. For no fault of him, he was born with a hole in the heart. Fourth year, as she said, went into an operation. They said, you cannot undertake any active sports activities. He got over it by reading and implementing what he learned in his life. He has established the Guinness World Record on fitness, as Padmiji pointed out earlier. Same way, he was an average student. But then again, by reading books and experiencing himself, experimenting it on himself, he has got the world record now on memory. Now this young man, he could have remained himself. He said, no, if it can happen to me, born a sick child with poor memory, and he is able to achieve so much, he said, I must spread this to the whole world. I want to make an average student a genius, a healthy child, a sports person. And it's a message to the teachers and the parents also, because if he had not been given proper encouragement by the teachers in the school and his parents, he would not have become what he has become. So don't give up any child as physically weak or mentally dull. Every child, every student has the capacity to realize the full potential of physical health, mental health, spiritual health, lead a very happy life, create a happy family, contribute to the society, and become a very well celebrated citizen of this world. So what I request you is, please pay attention to what he says today. I happened to meet him about 7 years back by chance, and I forgot about it. My memory is still poor, I'm telling you. I have come here not only on his invitation, but also to become a student here to learn something about memory. You know, I have just come back from Rameshwaram after the 40th day ceremony of our great President Dr. APJ Abdul Kalam. 40th day ceremony, it was in a mosque, in a public meeting. There are thousands of students coming from faraway places to take oath in the Samadhi of Dr. Abdul Kalam to say, we will follow all the rules, guidance, advice given by you. We will have a healthy body, healthy mind, create a healthy family, peaceful family, and create, develop India, which was his vision. And you know, he gave utmost, I have known him for 35 years. One day, I told him, sir, as president, he came for a function very late and people are complaining. I told him, he said, what can I do? When the children, students, young people surround me, I can't run away, I have to. That is the most important person for me are the students. Dr. Kalam said, I have to satisfy every child. He met 10 crore children. He said, the hope of the nation is in the children, the students of today. So you are the hope of this country. Memory is a very, very important aspect of life. Because when you go to your examination, whatever you learn in the school, whenever you go for an examination, your result very much depends upon not only how you have understood the subject in the classes, but also how you are able to recall what you have learned already, what is stored in your memory. So people say, oh, they are dull, they will not come. No, only because they have not learned the art and skill of storing about the knowledge and retrieving it when necessary. So here is an example, Dr. Vishnu Rai Chaudhary, a man who has
got over the physical ailment, mental lacuna. Now he has proved you can get over all this. There is no challenge which you cannot bring. So my young children, I want to tell you, nothing is impossible in life. Everything is in our hands. We make our own life. We write our own history. So as Dr. Abdul Kalam always said, birth may be an incident, but our life should become part of history. And if all of you can imbibe what he is going to tell today and practice it, you will be amazed to find out how healthy you have become, how you are performing in examinations in life itself. So there is a great contribution to the country's development also, apart from make your family happy. Once again, I compliment Padmini ji for this her initiative, and I believe Mr. Sisodia may come later. I know Mr. Vidikal very well. He used to come and participate in my seminars and all that. I am very happy to hear from her. He is Chief Minister and the Deputy Chief Minister. They believe in delegation, and we are fortunate to have also your teachers are good, and your Director of School Education is also a dynamic person. I wish you all happiness, health, prosperity. माननीय डॉक्टर कार्तिकेयन सर और माननीय शिक्षा निदेशक मैम, आप दोनों की इस सुंदर और भावपूर्ण और प्रेरणादायक अभिव्यक्ति के लिए हम सब आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। इसके बाद 9th B की छात्रा निवेदिता, SKV स्वामीनगर, हमारे अतिथि माननीय डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी सर का पुष्प गुच्छ से स्वागत करेंगी। SKV स्वामीनगर निवेदिता। इसके बाद लक्ष्मी, सर्वोदय विद्यालय नंबर 3 सेक्टर 7 RK पुरम, एक की छात्रा माननीय डॉक्टर कार्तिकेय सर का पुष्पगुच्छ के द्वारा स्वागत। साथ ही हमारी शिक्षा निदेशक माननीय श्रीमती पद्मिनी सिंगला मैम का स्वागत निवेदिता द्वारा। बच्चों का कार्यक्रम बच्चों के लिए समर्पित, बच्चों के द्वारा वेलकम। एक चीज़ मैं बताना भूल गई, मैं सोचा पहले इनवाइट डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी से पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारे डिप्टी CM और मिनिस्टर एजुकेशन है वो भी आज के प्रोग्राम में आएंगे। पहले वो सोच रहे थे कि मैं सुबह ही आऊँ, देन ही डिसाइडेड कि नहीं, आई विल कम ड्यूरिंग द लेटर हाफ ऑफ द डे व्हेन यू वुड बी कंक्लूडिंग द प्रोग्राम, जिससे कि मैं जो बच्चे हैं उससे इंटरेक्ट करके ये भी समझ सकूँ कि उन्होंने क्या सीखा। तो इसीलिए मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप पूरी सिंसियरिटी के साथ और पूरा मन लगा के आज जो भी डॉक्टर चौधरी आपको बताए उसे सुने समझें, और जब मिनिस्टर साहब आके आपसे पूछें तो आप ज़रूर शेयर करें कि आज आपने क्या नया सीखा। With these words, I invite Dr. Vishwaroop Rai Chaudhary and take the stage. Honorable Padmini ji, dear Karthikeyan ji, and my dear friends, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ आज के इस कार्यक्रम में। आज मुझे याद आ रहा है 1999 21 जुलाई की बात, शाम के करीब 5 बजे की बात थी। मेरी पहली किताब डायनेमिक मेमोरी मेथड्स की का लॉन्च था, और उसमें उस वक्त चीफ गेस्ट थे MN वेंकटचलैया, फॉर्मर चीफ गेस्ट ऑफ इंडिया, और गेस्ट ऑफ ऑनर थे हमारे कार्तिकेयन सर। सो
बुक का लॉन्च हुआ और उसके बाद कार्तिकेयन सर मेरे पास आए और किताब लेके बोला, आई एम योर फर्स्ट कस्टमर एंड गिव मी योर ऑटोग्राफ। सो वो बात, वो दिन, वो पल, वो मेंटल पिक्चर मेरे दिमाग में फिल्म की तरह बैठ गई। वो समय, वो दिन, वो माहौल, वो सारा कुछ दिमाग में क्लियर पिक्चर आज भी मैं कर पा रहा हूँ जैसे कि उस दिन था। जबकि मैं सोचता हूँ मेरी 25 किताबें हैं टोटल, 24 किताबें और भी लॉन्च